भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा और संस्कृति में विश्व कल्याण के सूत्र निहित हैं। यह बात सारी दुनिया सदियों से मानती रही है। बात चाहे योग की हो या आयुर्वेद की, संस्कृत ग्रंथों में छिपे ज्ञान के भंडार और वसुधैव कुटुंबकम के सूत्र वाक्य की हो, या फिर हमारे पारंपरिक खान पान में मोटे अनाज अर्थात मिलेट्स के महत्व की। मन की बात के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन सभी विषयों को देशवासियों के सामने एक अनूठे स्वरूप में रखा। एक ऐसे स्वरूप में जहां देशवासियों में भारत के ज्ञान और उसकी परंपराओं के प्रति सम्मान की नई चेतना जागृत हो, एक नया आत्मविश्वास जागृत हो, ताकि भारत न केवल स्वयं गर्व के साथ अपनी संस्कृति को धारण कर सके, बल्कि पूरे आत्मविश्वास के साथ दुनिया को भी इसके महत्व के बारे में बता सके। योग ने जाति, पंथ और भूगोल से परे जाकर विश्व भर के लोगों को एकजुट करने का काम किया है। वसुधैव कुटुंबकम के जिस भाव को हम सदियों से जीते आए हैं, हमारे ऋषि मुनि संत जिस पर हमेशा जोर देता है, योग ने उसे सही मायने में सिद्ध करके दिखाया है। मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य के लिए योग सबसे उपयुक्त माध्यम है। इस तथ्य को आज निर्विवाद रूप से सारी दुनिया मानती है। योग को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर स्थापित करने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अग्रणी भूमिका से तो हम सभी परिचित हैं, लेकिन योग के प्रति जन जन में एक नया उत्साह पैदा करने में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम ने अहम भूमिका निभाई है। योगः चित्तवृत्ति निरोधः पतंजलि ने कहा, और ऐसे ही भगवान कृष्ण ने आह्वान किया, तस्मात् योगी भवार्जुन है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने आप को इसी योग के माध्यम से जगाया। फिर वो जागृति उन तक ही सीमित कैसे रह जाती, क्योंकि वो तो वसुधैव कुटुंबकम को मानते हैं। जब वसुधैव कुटुंबकम की बात है तो उन्होंने कहा कि मेरा देश जगे, मेरा विश्व जगे। और एक करवट ली है भारत ने उनकी मन की बात के कार्यक्रम के माध्यम से। वो बात करते हैं किसानों से, जवानों से, वैज्ञानिकों से, महिलाओं से, विद्यार्थियों से, श्रमिकों से, मजदूरों से, क्योंकि हर किसी का योगदान है इस राष्ट्र के विकास में और मानवता को बेहतर जीवन देने के लिए। योग के क्षेत्र में इतने साल देखे, लेकिन ये मैं बड़ी प्रसन्नता से कहना चाहता हूँ, 2014 से जब से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उद्घोषण किया, पूरे योग के माहौल में परिवर्तन हो गया है। पहले जब हम किसी कंपनी में या कॉरपोरेट में जाते थे, हमें समझाना पड़ता था कि योग के क्या लाभ हैं। अब हम लोगों को वो लोग बुला के ले जाते हैं कि आइए और हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं सबको लाभान्वित कीजिए। पहले इंतज़ार करते थे कि कॉलेज में हमारे विद्यार्थी आएंगे और संख्या बढ़ेगी। पिछले गत 8-9 वर्षों में ये स्थिति है कि 2-2, 3-3 महीने की वेट लिस्ट है हमारे हेल्थ सेंटर में लोगों को योग का लाभ लेने के लिए। आज देश के हर स्कूल और कॉलेज में योग एक अहम विषय के रूप में सिखाया जाता है, फिर वे चाहे ग्रामीण क्षेत्र के हों या शहरी क्षेत्र के शिक्षा संस्थान। योग ने आज युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार खोल दिए हैं। योगा न सिर्फ हमें मानसिक स्तर पर स्वस्थ रहने में मदद करता है, बल्कि वो हमें शारीरिक स्तर पर भी स्वस्थ रखता है, जो आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण है। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ श्री नरेंद्र मोदी जी को कि उन्होंने अपने मन की बात के द्वारा लोगों में योगा को लेकर जागरूकता फैलाई। मैं पहले योगा नॉर्मल किया करती थी, उसके बाद मैंने हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मन की बात सुनी और उसके बाद मैंने आयुष मिनिस्ट्री मोरारजी देसाई में इनरोल करा और उसके बाद मैंने अपने
अपने ऊपर काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन महसूस करे, जो कि ना कि शारीरिक रूप में थे और ना ही मानसिक, वह धार्मिक और अध्यात्म की ओर भी बढ़ाते हैं। सबसे खास बात यह है कि मन की बात में प्रधानमंत्री ने न केवल योग के महत्व और दुनिया में मान्यता की ही बात नहीं की, बल्कि योग और आयुर्वेद को आधुनिक संदर्भों में स्थापित करने पर जोर दिया है, ताकि वे वैज्ञानिक मानदंडों पर खरा उतर सके। फिर चाहे मुंबई स्थित टाटा मेमोरियल अस्पताल में ब्रेस्ट कैंसर पर योग के लाभकारी प्रभावों की पुष्टि हो, या नई दिल्ली के एम्स में स्थापित सेंटर फॉर इंटीग्रेटिव मेडिसिन एंड रिसर्च आयुर्वेद पर हो रहे अनुसंधान की हो, जिसके नतीजों से सारा चिकित्सा जगत चमत्कृत है। प्रधानमंत्री जी ने जो एक एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के ऊपर जो एम्फेसिस दिया है, वो एक बहुत बड़ी बात है। उनका जो विजन है कि हमारे जो ट्रेडिशनल मेडिसिन प्रैक्टिसेस हैं, जैसे योगा, आयुर्वेद, उसके पीछे जो प्रमाण है, जो साइंटिफिक एविडेंस है, उसे हमें आगे लेकर आना है। और प्रधानमंत्री जी ये बोल रहे हैं, तो ये एक हमारी पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी, डॉक्टर्स, रिसर्चर्स, सबको ये इंकरेजमेंट देती है कि हम हमारे जो योग, आयुर्वेद और जो भी हमारे ट्रेडिशनल मेडिसिन हैं, इसके ऊपर और रिसर्च करें और खोज करें, और इसका एक सही मायने में एक प्रमाण लेकर आएं, जो वर्ल्ड कम्युनिटी जो है, मेडिकल फ्रेटर्निटी जो है, तभी इसको एक्सेप्ट करेगी। भारत के प्रयासों से 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित हुआ है। दुनिया भर में योग के प्रति एक नया उत्साह जगा है। यही नहीं, उन देशों में भी लोग भारी संख्या में योग को अपना रहे हैं, जहां आज से कुछ वर्ष पहले तक शायद ही कोई इसकी बात करता था। सबसे बड़ा उदाहरण सऊदी अरब का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मन की बात में विशेष रूप से सऊदी अरब में योग की बढ़ रही लोकप्रियता का जिक्र किया। Started speaking about yoga in Saudi Arabia, there was only Facebook as a social media platform, and it was not really easy to reach everybody, but luckily I was exposed through media and more people could hear me. It was not difficult at all to explain to Arabs and Saudis why yoga is important for health and why yoga is okay to practice, that it has nothing to do with any religious connections. That was not difficult because people were more interested in the scientific and the health benefits of yoga. आयुर्वेद को एक प्राचीन चिकित्सा पद्धति के रूप में ही अधिकांश लोग जानते थे। विदेशों में भी इसके बारे में तरह तरह की धारणाएं थी, जो बहुत हद तक भ्रामक थी। प्रधानमंत्री मोदी ने बागडोर संभालते ही इस धारणा को बदलने की पहल की, और मन की बात फिर एक बार इस अभियान का माध्यम बना। प्रधानमंत्री जी मन की बात में अभी तक 30 से अधिक बार आयुर्वेद, योग, आयुष विधाएँ, उसके अंदर रिसर्च की आवश्यकता, स्टार्टअप, बहुत सारे विषय पर उन्होंने चर्चा करी। कोविड के समय कई बार चर्चा करी और उसके परिणाम बहुत ज़बरदस्त आए। इम्पैक्ट इतना ज़्यादा आया। मैं उदाहरण देना चाहता हूँ कि जैसे हमारे पास 12,500 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर प्राइमरी केयर पर हमारे पास मैंडेट है। अभी तक 7,500 ऑपरेशन हो गए। उन प्रारंभ से लेकर के पिछले 3 वर्ष में, 3 वर्ष से ही प्रारंभ हुआ उसका, 3 वर्ष में हमने 21 करोड़ पेशेंट देखे। इतना ज़बरदस्त ह्यूज आउटकम हमने कभी इसको सोचा नहीं था। वहाँ हमारे छोटे छोटे सब सेंटर जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर लाइन लगती है वहाँ।
प्रधानमंत्री ने मन की बात में लगातार आयुर्वेद के बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों को सामने रखा। जब कोविड की महामारी ने देश दुनिया को घेरा, मन की बात में आयुर्वेद के उपायों को जन जन तक पहुंचाया और लोगों को इस महामारी से लड़ने में सहायता की। मेरे को आयुर्वेद से काफ़ी फ़र्क है, तो व्हीलचेयर से खड़ा होने की हिम्मत मेरे को आयुर्वेद से मिली है। मैं काफ़ी टाइम से फर्टिलिटी को लेकर परेशान थी। मैंने एक बार IVF और 2 बार IUI ट्रीटमेंट भी कराया था। मेरे स्कैन में HSG में मेरी दोनों फैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक आई थी, तो मैं सारी होप्स अपनी खो चुकी थी। उसके बाद मुझे कहीं से ऑनलाइन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा के बारे में पता चला, तो मैं यहाँ पर आई। उसके बाद अब मेरे फेब वाले स्कैन में मेरी ट्यूब्स दोनों ओपन आई हैं, जो कि एक आप बोले कि एक चमत्कार होगा। मैं काफ़ी दिनों से 10-12 साल से एक पाइल्स की बीमारी से पीड़ित था। यहाँ आकर के मुझे इतना रिलीफ मिला है और आयुर्वेद का ट्रीटमेंट 100% इसका इलाज है। मन की बात में प्रधानमंत्री लगातार आयुर्वेद के क्षेत्र में देश भर में हो रहे अच्छे कार्यों का जिक्र करते हैं। यहाँ तक कि आयुर्वेद के क्षेत्र में नई नई स्टार्टअप का उल्लेख करते हैं। औषधीय खेती के फायदों का जिक्र करते हैं ताकि लोग समझ सके कि आयुर्वेद को अपनाने में आरोग्य भी है और आर्थिक लाभ भी। आयुष इंडस्ट्री का बाजार भी लगातार बड़ा हो रहा है। 6-7 पहले आयुर्वेद से जुड़ी दवाइयों का बाजार 22,000 करोड़ रुपए के आसपास का था। आज आयुष मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री 1,40,000 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच रही है। यानी इस क्षेत्र में संभावनाएं लगातार बढ़ रही हैं। स्टार्टअप वर्ल्ड में भी आयुष आकर्षण का विषय बनता जा रहा है। आयुष क्षेत्र ESG और SDG लक्ष्यों में बड़े पैमाने पर योगदान देता है। आयुष मंत्रालय सेक्टर को विकसित करने के लिए काफी काम कर रहा है। भारत के प्रधानमंत्री का इस क्षेत्र के बारे में बोलना पूरे इकोसिस्टम के लिए एक सकारात्मक बदलाव है। यह निरोग स्ट्रीट में हमारे साथ हुई सबसे अच्छी चीजों में से एक है। प्रधानमंत्री के विशेष प्रयासों से यह श्रेणी बहुत कम शुरुआत से 1,20,000 करोड़ की इंडस्ट्री बन गई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मन की बात प्रोग्राम समाज के सभी वर्गों को बहुत प्रेरित करता है। उन्होंने अपने प्रोग्राम में आयुष स्टार्टअप्स की बात की, जहां इस सेक्टर में कोई स्टार्टअप की कल्पना भी नहीं कर सकता था। आज आयुष सेक्टर में सैकड़ों स्टार्टअप्स कार्यरत हैं और बहुत सफलता से कार्य कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने टेलीमेडिसिन और डिजिटल हेल्थ की बात की। आज आयुष सेक्टर डिजिटल हेल्थ में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आजकल प्रधानमंत्री जी मेडिकल वैल्यू टूरिज्म, हील इन इंडिया, G20 के माध्यम से भी आयुर्वेद और आयुष सेक्टर को प्रमोट कर रहे हैं। In 2021, we received the National Startup Award, and for the health category, specifically in Ayush, and our Honorable Prime Minister Modi ji also mentioned in his Mann Ki Baat. I think that was so great for us emotionally as well as financially. Based on this award, based on Mann Ki Baat, our centers became directly double. So it helped us from the economy point of view. In this December, finally we have become financially, that is operationally break even. आयुर्वेद और योग की ही तरह भारत का पारंपरिक खानपान भी वैज्ञानिकता का बोध लिए है, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की गहरी समझ लिए है। यही कारण है कि यह वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष अर्थात मोटे अनाज के वर्ष के रूप में घोषित हुआ है। यह भारत के प्रयासों और दुनिया में भारत के बढ़ते प्रभाव का ही परिणाम है कि भारत के पारंपरिक खानपान का अहम हिस्सा मोटे अनाज का लोहा आज दुनिया मान रही है। मन की बात में प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे पर भी लगातार संवाद कर जन जागरण पैदा किया है।
फिर चाहे मिलेट की खेती के लिए आकर्षक नौकरी छोड़ने वाले आंध्र के किसान का जिक्र हो, या महाराष्ट्र की महिला उद्यमी का, या फिर तेजी से लोकप्रिय हो रहे छत्तीसगढ़ के अनूठे मिलेट कैफे का। इन सभी की बात कर प्रधानमंत्री ने लोगों में अद्भुत प्रेरणा का संचार किया है। We are very honored that our beloved Prime Minister has spoken Man Ki Baat. After that, the people are started recognizing us, and the respect has gone up. So many universities are calling for the address their students, and industry bodies are calling. So we are very honored to express our gratitude for this. We thankful to the Prime Minister Narendra Modi ji. After this Man Ki Baat, our sales have gone up by almost 25%, and it is keep on increasing. मन की बात में नरेंद्र मोदी जी हमारे भारत के प्रधानमंत्री, जिन्होंने हमारे काम की दखल ली, हमारे काम को उन्होंने सराहा, और स्मार्ट एग्रीकल्चर, एम्पावरिंग फार्मर्स ऑफ इंडिया, मिलेट्स की खेती को बढ़ावा, जो पिछले हम 20 साल से काम कर रहे हैं, इसका उन्होंने एक इतने गहरे ढंग से उन्होंने ये बात नोटिस की, और ये पूरे मन की बात में उसे उन्होंने एक्सप्रेस किया, हमारी इतनी तारीफ की, जिससे हमारा हौसला बहुत बुलंद हो गया, हमारा जज्बा बहुत बढ़ गया। उपनिषदों का अमर वाक्य वसुधैव कुटुंबकम प्रधानमंत्री के मन की बात का एक प्रमुख विषय रहता आया है। समस्त विश्व को एक परिवार की तरह समझने की दृष्टि केवल प्राचीन भारतीय दर्शन में ही मिलती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वसुधैव कुटुंबकम के इसी सिद्धांत को अपनी विदेश नीति का आधार बनाया। जब भी कोई वैश्विक संकट खड़ा हुआ, भारत ने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत मदद का हाथ बढ़ाया। चाहे कोरोना काल में वैक्सीन पहुंचाना हो, या अभी हाल ही में तुर्की में आया भयानक भूकंप हो, भारत की इस भूमिका को कई राष्ट्राध्यक्षों ने स्वीकारा और सराहा। When the world could not find vaccine and you faced the challenge of the COVID-19 pandemic, you showed the world what real love and hope is when you shared vaccine with the rest of the world. India is a world leader in developing Pratibha talent and utilizing Prododiki technology, and we look forward to further collaborating in these two areas. With the development of talent and the sharing of technology, India stands way ahead of all others. G20 के लोगों में भी यही महावाक्य सुशोभित है, जो विश्व शांति और विश्व बंधुत्व के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का एक और प्रमाण है। G20 is an extremely important platform, and leadership of India this year is very critical. And so far what we have noticed is India is being very ambitious, very vocal, very bold in their actions, in their demands with the G20 countries to ensure that they enhance their ambition in all aspects of climate action. India is able to bring countries across all the different divides, north, south, east, west, you name it. India has those bridges of trust more than any other country that I can think of. I think, again, this is part of the process, the G20. It's an opportunity for the world to be sort of exposed to what's happening in India across all the different states and communities, and vice versa. This is the most inclusive G20 ever. दुनिया भर में भारत की संस्कृति के प्रति प्रेम रखने वाले लोगों का मन की बात में लगातार उल्लेख कर प्रधानमंत्री विश्व बंधुत्व की भावना के प्रति इसी चेतना को जागृत रखते हैं। फिर चाहे ऑस्ट्रेलिया में कृष्ण भक्ति, भागवत और भगवत गीता के प्रचार प्रसार में लगी जगतदात्री देवी हों, या संस्कृत के लिए जीवन समर्पित कर देने वाले रूसी विद्वान, या फिर ब्राजील के रियो डी जेनेरो में वेदांत और भारतीय दर्शन का प्रचार प्रसार करने का कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले जोनास मसेटी। ऐसी अनगिनत विभूतियों का जिक्र प्रधानमंत्री ने मन की बात में लगातार किया। And actually for us, all this recognition that
the Prime Minister Modi ji gave us was very significant, because in our lives we are constantly discouraged to study Vedanta, to be in this Indian culture, because it's not our culture. So I just had a feeling that this recognition, acknowledgement that Modi ji has gave us, it will open a lot of doors. मन की बात में प्रधानमंत्री का अमेरिका निवासी कृष्ण भक्त जदुरानी दासी जी से संवाद दिल को छू लेने वाला था। जदुरानी दासी जी कृष्ण भक्ति रस से सराबोर अद्भुत चित्रकला बनाती हैं। Jadurani ji, I have one different type of question for you. Since 1966, in a way, and from 1976 physically, you have been associated with India for long. Will you please tell me, what does India mean to you? Prime Minister ji, India means everything to me. I was mentioning, I think, to the Honorable President a few days ago that India has come up so much in technical advancement and following the West very well with Twitter and Instagram and iPhones and big buildings and so much facility. But I know that that's not the real glory of India. What makes India glorious is the fact that Krishna himself, the Avatari, appeared here. And all the avatars appeared here. Lord Shiva appeared here. Lord Ram appeared here. All the holy rivers are here. All the holy places of Vaishnava culture are here. And so India, especially Vrindavan, is the most important place in the universe. मन की बात जन संवाद के इतिहास में एक ऐतिहासिक पहल के रूप में स्थापित हो चुका है और प्रधानमंत्री ने इसके जरिए देश की विरासत, ज्ञान और संस्कृति के प्रति देशवासियों में ऐसी लौ जगाई है जिसकी रोशनी में आज सारी दुनिया में स्थायी शांति, भाईचारे और प्रगति का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। आपकी बातें सुनता हूं, आपके लिए सोचता हूं, आपके सुझाव देखता हूं, उसी से मेरे विचारों की एक दौड़ शुरू हो जाती है जो आकाशवाणी के माध्यम से आपके पास पहुंचती है। यही तो मन की बात है, जन जन से नाता होना। कही हुई हर बात हो जैसे खरा खरा सा सोना। लक्ष्य हो जिसका देशभक्त के बीजों को ही बोना। जो बात देश को प्रेरणा दे, हर भारतीय को दिशा दे, वही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात। देश दुनिया की प्रगति और भारतीय मूल्यों की यात्रा है प्रधानमंत्री का कार्यक्रम मन की बात। तो सुनिए इस महीने 30 अप्रैल सुबह 11 बजे मन की बात। आपकी बात भी बन सकती है मन की बात के 100वें एपिसोड का हिस्सा। क्या आपके पास भी न्यू इंडिया से जुड़ी कोई प्रेरक कहानी है? जरूर होगी। तो देर किस बात की, साझा कीजिए अपनी कहानी 27 अप्रैल तक और जुड़िए मन की बात के 100वें एपिसोड से और हमेशा के लिए इस यादगार एपिसोड का हिस्सा बन जाइए। इसके लिए डायल करें 1800-117800 या लिख भेजें पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर या फिर विजिट करें mygov.in पर। तो याद रखें, रविवार 30 अप्रैल सुबह 11 बजे मन की